ना एक मरतबा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर गए। आपने पूछा कि ए फ़ातिमतुज़ ज़हरा, ए मेरी बेटी, अली कहाँ हैं? आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी, मेरे और अली के दरमियान किसी बात पर कुछ नाराज़गी हो गई तो हज़रत अली घर से चले गए, शायद मस्जिद के अंदर हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में गए, आपने देखा कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद के सहन में लेटे हुए हैं और आपके जिस्म के ऊपर मट्टी लगी हुई है मस्जिद की, और अरबी में मट्टी को तुराब कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए और हज़रत अली के जिस्म से मट्टी को साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद आपने हज़रत अली को उठाया और कहने लगे, कुम या अबा तुराब, ए मट्टी वाले अली खड़े हो जा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ये जुमला इतना पसंद आया कि हमेशा के लिए अपनी कुन्नियत के साथ तुराब लगाया करते थे कि अल्लाह के नबी ने मुझे मट्टी वाला फरमाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खड़ा किया, ये नहीं पूछा कि अली बता तेरे साथ क्या हुआ, ए अली बता फ़ातिमा ने तेरे साथ क्या नाराज़गी की। हम क्या करते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ हो जाए ना तो उसको पंचायतों तक ले जाते हैं और ख़ानदानों को जमा करके फ़ैसले करवाने शुरू कर देते हैं। ये मियाँ बीवी की इज़्ज़त नहीं, उनके मामलात को उन्हीं के दरमियान हल कर देना चाहिए। आपने हज़रत अली को उठाया और घर लेकर गए और हज़रत फ़ातिमा के करीब बिठाया, और बिठाने के बाद दोनों मियाँ बीवी की आपस में सुलह करवाने के बाद वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से नहीं कहा कि अली फ़ातिमा मेरी लख्ते जिगर है, तूने क्यों इसको तकलीफ़ पहुँचाई, अली फ़ातिमा को तकलीफ़ न देना। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये इरशाद फरमाया करते थे कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। लेकिन आपने हज़रत अली के सामने ऐसे नहीं फरमाया, बल्कि कैसा बेहतरीन रिश्ता। देखो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जब हज़रत फ़ातिमा का निकाह होने लगा ना, निकाह हज़रत अली का हज़रत फ़ातिमा के साथ, यहाँ एक और पॉइंट की बात समझाऊँ। देखो ये जो बच्चे और बच्चियाँ अपनी मनपसंद की शादियाँ करती हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कोई इस्लामी तहज़ीब और इस्लामी कल्चर नहीं है, ये मगरबी तहज़ीब है कि मुसलमान अपनी पसंद की शादियाँ निकाल कर, और इस तरह के रिश्ते बहुत कम 99.9% इस तरह के रिश्तों में नाकामी होती है जो अपनी मनपसंद के रिश्ते किए जाते हैं। इसलिए मुसलमान बच्चियों और बच्चों को ये चाहिए कि अपनी शादियों के अंदर अपने माँ बाप की रज़ा को शामिल करें और कोशिश करें वहाँ रिश्ता करें जहाँ माँ बाप की पसंद हो। लेकिन मेरे भाइयों, माँ बाप को भी जालिम नहीं बनना चाहिए। अपना रिश्ता बच्ची का करते हुए बच्ची से राय ज़रूर लेनी चाहिए। देखो अगर हमारा बेटा कह दे अब्बा जान मुझे फ़लाँ जगह पे रिश्ता बड़ा पसंद है, तो बाप बड़ा खुश हो जाता है कि मेरे बेटे ने रिश्ता पसंद कर लिया। अगर बेटी कह दे कि मेरा रिश्ता कहीं फ़लाँ जगह पे कर दो, तो उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बेटी की राय लो। यहाँ मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बता रहा हूँ। हमारा कल्चर इसको ऐब समझता है कि बेटी से राय ली जाए, बंद कमरों में बैठ के मशवरे करके बच्ची को घर से धक्का दे देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हालांकि आपने इरशाद फरमाया था कि आज तक मैंने किसी बीवी के साथ आसमानों से वही आए बग़ैर निकाह नहीं किया, और मैंने अपनी किसी बच्ची का भी निकाह उस वक़्त तक नहीं किया जब तक आसमान से वही नहीं आई। यानी कि हज़रत फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली के साथ आसमानों से वही आने पर हुआ है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 21 साल, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की उम्र 15 साल। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए रिश्ता पूछने के लिए, अब शर्म के मारे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी से कुछ कह ही नहीं रहे। आपने अंदाज़ा लगाया, आपने फरमाया, ए अली क्या फ़ातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? ए अली क्या फ़ातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, जी हाँ। आपने फरमाया कि इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आपने ये नहीं कहा कि ठीक है अली तेरे जैसा दामाद कहाँ से मिलेगा, और ए अली तुझे फ़ातिमा जैसी औरत कहाँ से मिलेगी, ठीक है बड़ी अच्छी बात है तुम रिश्ता कर लो। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आसमानों से वही भी आ चुकी थी कि रिश्ता कर दो। उसके बावजूद आपने फरमाया इंशाअल्लाह। हज़रत अली घर से बाहर निकले, सहाबा ने पूछा अली क्या बना रिश्ते का? हज़रत अली कहने लगे कि लगता है इनकार ही हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सा फरमाया कि इंशाअल्लाह। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कि नहीं नहीं, अल्लाह के नबी जब किसी चीज़ को इंशाअल्लाह कहते हैं तो वो हो जाती है। अली अब तेरा फ़ातिमा से निकाह हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गए और हज़रत फ़ातिमा से पूछा कि ए फ़ातिमा क्या तेरा अली के साथ निकाह कर दूँ?
ए फ़ातिमा, क्या तेरा अली के साथ निकाह कर दूं? मुसलमानों, आज तुम्हारी बच्चियों की गैरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से ज़्यादा नहीं है, और तुम्हारे वालिदैन की हैसियत अल्लाह के नबी से ज़्यादा नहीं, और किसी को दामाद अलीउल मुर्तज़ा से ज़्यादा खुश नसीब नहीं मिलेगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पैगाम दिया है कि बच्चियों का रिश्ता करना हो तो कम से कम उनसे राय लो, पूछ लो कि ए बेटी, तेरा फुला जगह पे रिश्ता करना है, तो इस पे राज़ी है कि राज़ी नहीं। इसमें कोई जुल्म ज़्यादती नहीं, ये एक इस्लामी तहजीब है। यही वजह है कि जब हम इन चीज़ों को छोड़कर, शरीयत को छोड़कर घरों को बसाने की कोशिश करते हैं तो नौबतें तलाक़ों तक चली जाती हैं और घर के घर उजड़ जाते हैं। कितने बच्चे मासूम, देखो, बीवी को नया खामिद मिल जाता है, खामिद को नई बीवी मिल जाती है, लेकिन उन बच्चों को वो माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, वो माँ बाप की आगोश नहीं मिलती उन बच्चों को कि गलती जिनके माँ बाप की उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसलिए घरों को बसाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें कि आपने घरों को किस तरह बसाया और किस तरह आपने घर के निज़ाम को चलाया।